Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today I am going to teach you Computer Science class 2nd and today we will discuss lesson 7. The name of the lesson is Windows 7. आज इस लेसन में हम Windows 7 के बारे में डिस्कस करेंगे. In this chapter student will know, इस चैप्टर में स्टूडेंट जानेंगे the introduction of operating system, the working of Windows operating system, the task of components of Windows operating system, and exercise with activity. So let's begin the lesson. Windows 7 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे पहले हम विंडो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. विंडोज 7 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 वो क्या होता है. Windows 7 is an operating system software which tells the computer what and how to do. Windows 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या और कैसे करना है. It takes your instructions and passes them to the computer to get your work done by it. ये क्या करता है. It takes your instructions. ये जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को उसको ये टेक करता है मतलब लेता है और उसके बाद passes them to the computer. उसके बाद ये उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को पास कर देता है to गेट योर वर्क डन बाय इट. उसके बाद फिर आपका जो वर्क है जो आप करते हो वो उस पर हो जाता है. क्या करता है, पहले ये इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करता है उसके बाद फिर कंप्यूटर को उसको मतलब प्रोसेसिंग के लिए उसके पास भेज देता है. उसके बाद फिर आपके सामने रिजल्ट आ जाता है. इन दिस यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस. इस प्रोसेस में मतलब ये जो आप करते हो इंस्ट्रक्शन जो देते हो कंप्यूटर को वो अलग अलग मेन्यू मतलब ऑप्शंस होते हैं उनके द्वारा आप इनको इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हो. यू कैन ओपन प्रोग्राम बाय यूजिंग स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स. आप कुछ प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं. छोटी छोटी सी पिक्चर्स डेस्कटॉप पर होती हैं जिनको आइकन कहा जाता है. देखिए पिक्चर जो दिख पा रही हैं आपको छोटी छोटी सी, इन पर क्लिक करने से ये ओपन हो जाती हैं और फिर आप इनमें अपना वर्क कर लेते हैं. यू कैन ओपन प्रोग्राम बाय यूजिंग small pictures called icons as everything in this represented by graphics pictures or menus. That's why it is called graphical user interface. एज एवरीथिंग इन दिस रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिक्स, क्योंकि इसके अंदर सभी कुछ जो है ग्राफिक्स में होता है, पिक्चर्स में होता है या फिर मेन्यूज में होता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर जीयूआई इसको बोला जाता है. ये आपकी ओपनिंग स्क्रीन है या फिर विंडो स्क्रीन हम बोल सकते हैं. इस पर ये छोटी छोटी सी आइकन्स हैं. ये आपका डेस्कटॉप एरिया है, ये स्टार्ट बटन है आपका और ये आपकी टास्क बार है. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कंपोनेंट ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 के कंपोनेंट्स. सबसे पहले हम डेस्कटॉप को डिस्कस करेंगे. This is the first screen which appear when the Windows 7 is loaded in the computer memory. सबसे पहली स्क्रीन जब विंडोज 7 लोड हो जाती है या फिर हम कहते हैं जो कंप्यूटर है वो हमारा एक तरीके से ऑपरेट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे सामने जो पहली स्क्रीन आती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी डेस्कटॉप होती है. देन आइकन. स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस आर नोन एज आइकन्स. छोटी छोटी सी ग्राफिकल पिक्चर मतलब ये जो पिक्चर्स हैं, छोटी छोटी जो पिक्चर आपके सामने दिख रही हैं प्रोग्राम्स की, यही हमारी प्रोग्राम या एप्लीकेशंस की होती हैं ये पिक्चर्स. तो यही छोटी जो पिक्चर्स होती हैं प्रोग्राम या एप्लीकेशंस की, यही हमारी क्या होती हैं, यही हमारी आइकन होती हैं. दीज आइकन्स हेल्प टू क्विकली ओपन दीज प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिकिंग दैम. यही आइकन हमारी हेल्प करती हैं किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही तीव्र गति से मतलब बहुत स्पीड से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं अगर हम इनके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो. अब हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की. शॉर्टकट्स क्या होते हैं. शॉर्टकट is a link to any item on the computer such as a program, file, folder और प्रिंटर एट द रिमोट लोकेशन. देखिए शॉर्टकट जो होता है ये एक
किसी भी आइटम का या फिर किसी भी जो आपकी सॉफ्टवेयर है या फिर जो आपकी एप्लीकेशन है उसका कोई एक लिंक होता है किसी प्रोग्राम का, फाइल का, फोल्डर का या प्रिंटर का, जो एक मतलब लोकेशन होती है उसकी, मतलब दो लोकेशन होती है। एक तो आपके डेस्कटॉप पर आप शॉर्टकट बना देते हो, दूसरा आपकी जो कंप्यूटर मतलब जहां पर ये मेनली सेव किया गया है, ठीक, ये क्रिएट किए जाते हैं आपके डेस्कटॉप पर जिनको क्रिएट करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं। We just have to click the shortcut and the associated आइटम opens up। हमें बस केवल एक क्लिक करने की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही हमारा जो शॉर्टकट है वो ओपन हो जाता है। शॉर्टकट आर शोन ऑन स्क्रीन एज आइकन। जो शॉर्टकट्स होते हैं ये वैसे ही हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जैसे आइकन दिखाई देती हैं। दे मेक आवर ईजियर एंड सेव आवर टाइम। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं और हमारे टाइम को जो है वो हमारे टाइम की बचत करते हैं। बहुत कम समय में हम अपने काम को इनकी हेल्प से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टास्क बार की। टास्क बार क्या होती है? इट हेल्प्स टू मैनेज द वेरियस करेंटली एक्टिव प्रोग्राम्स। ये हमारे जो हम वर्क कर रहे होते हैं जिन प्रोग्राम्स में उनको मैनेज करने के में हेल्प करती है। वी कैन स्विच बिटवीन दी प्रोग्राम बाय क्लिकिंग देयर बटन ऑन द टास्क बार। देखिए जब मान लिया हमने बहुत सारी विंडो ओपन की हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम काम कर रहे हैं, तो एक साथ तो वो ओपन हो नहीं सकते हैं, तो हम उनको जो हमारा रिसाइज का या मिनिमाइज का बटन होता है उस पर क्लिक करने से क्लिक कर देते हैं तो वो हमारी उसकी एक आइकन जो है वो हमारी टास्क बार में बन जाती है और जैसे ही हम वापस से उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाता है और हम उसमें वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट बटन। इट इज नोन एज द लॉन्च पैड टू विंडो। इसको क्या कहा जाता है? लॉन्च पैड। विंडो का लॉन्च पैड कहा जा सकता है। वी कैन वर्क विद एनी ऑफ द विंडो एप्लीकेशन और प्रोग्राम एनी काइंड ऑफ सेटिंग बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट ऑप्शंस। हम इसका यूज करके मतलब एक तरीके से अगर हम कहें कि कोई भी अगर हमें काम करना है तो हमें इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही। अगर हमें कोई सेटिंग करनी है विंडो में या किसी एप्लीकेशंस में कुछ काम करना है तो हम इसकी ही हेल्प से करेंगे, इसका ही यूज करके करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7। अब हम डेस्कटॉप के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। डेस्कटॉप पर और क्या क्या होता है? माय कंप्यूटर आइकन होती है। दिस ऑप्शन हेल्प टू एक्सेस फाइल फोल्डर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। आप इसका यूज करके मतलब इस आइकन का यूज करके जो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर सेव किए गए हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको उनमें वर्क कर सकते हैं या फिर उनको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क प्लेसेस की। नेटवर्क प्लेसेस एक इसमें ऑप्शन होता है, एक आइकन होती है, किसके ऊपर होती है? डेस्कटॉप के ऊपर होती है। दिस आइकन हेल्प यू टू वर्क विद अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। ये जो आइकन है ये हेल्प करती है वर्क करने की, मतलब जो दूसरे कंप्यूटर हैं और वो एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है या आपका कंप्यूटर उस नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है तो उसमें ये आइकन आपकी हेल्प करती है। माई डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट आइकन डोनेट द डिफॉल्ट फोल्डर दैट इज ए सेट असाइड बाय विंडो टू स्टोर योर फाइल। माई डॉक्यूमेंट एक आइकन होती है जिस मतलब एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है और ये विंडो के द्वारा मतलब अलग किया गया है जिसके अंदर फाइल सेव की जाती हैं। एनी फाइल सेव्ड बाय यू गोज इनटू दिस फोल्डर बाय डिफॉल्ट। मान लिया आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट माई कंप्यूटर के अंदर ही जाती है या फिर सेव होती है। अब हम बात कर लेते हैं रिसाइकल बिन की। सबसे पहले इस लेट अस नो मोर को जान लेते हैं क्या दिया है इसमें। द विंडो डेस्कटॉप इज लाइक द टॉप ऑफ योर टेबल वेयर यू कीप ओनली दोज थिंग्स यू आर करंटली वर्किंग विद। देखिए जो डेस्कटॉप होता है या डेस्कटॉप विंडो होती है वो आपकी वैसी टेबल की तरह होती है जिस पर आप केवल अपनी ज़रूरत का सामान ही रखते हैं या फिर केवल उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा रिसाइकल बिन के बारे में जान लेते हैं। This icon donates the recycle bin folder that store the deleted file till your permanently delete them from the computer। देखिए मान लिया आपने कोई फाइल को डिलीट किया
तो फाइल डिलीट होने के बाद आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है। जब तक वो रिसाइकल बिन में तब तक रहती है जब तक आप उसको पूरी तरीके से मतलब परमानेंट अपने कंप्यूटर से डिलीट नहीं कर देते हैं, ठीक। तब तक आपकी वो फाइल कहाँ रहती है, रिसाइकल बिन के अंदर रहती है। अब हम बात करते हैं सिस्टम ट्रे की। सिस्टम ट्रे क्या है? दिस सिस्टम ट्रे लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये कहाँ होती है? जो टास्क बार होती है उसकी राइट साइड में होती है। विच हैज द टाइम डिस्प्ले ऑन इट, जिसमें टाइम मतलब टाइम दिखता है, हमें ये दिख पा रहा है यहाँ पर। तो ये आपकी कहाँ है? सिस्टम ट्रे के अंदर है। Some other icon of the software program that are currently running in the background are also displayed on it. कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, वो भी हमारे कहाँ पर? सिस्टम ट्रे में दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। On the right side of the taskbar, current time is displayed, and when the mouse pointer is placed on it, date and time are also displayed. देखिए राइट साइड में जो टास्क बार होती है उसके राइट साइड में करंट टाइम आ रहा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टास्क बार है आपकी, तो यहाँ पर करंट टाइम हमारा दिखाई देता है हमें। और जैसे ही हम माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने करेक्ट डे एंड डेट एंड टाइम भी आ जाता है। डेट टाइम तो आता है, इसके साथ ही साथ डे और डेट भी आ जाते हैं। अब हम इसको बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। देखिए इसको चेंज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक द क्लॉक इन द टास्क बार टू ओपन द डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज बॉक्स। देखिए आप डबल क्लिक करेंगे कहाँ पर? ये यहाँ पर इस जगह पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? टू चेंज द मंथ क्लिक द मंथ लिस्ट बॉक्स। मंथ लिस्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे अगर आपको मंथ चेंज करना है। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ मंथ विल अपीयर, आपके सामने मंथ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। सेलेक्ट द करंट मंथ एंड यू कैन ऑल्सो अपडेट डे एंड ईयर एक्सेट्रा। अब आप जो भी मतलब करंट मंथ है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अलावा आप उसमें से डे और ईयर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन आवर्स, मिनट और सेकेंड वॉट एवर हैज़ टू बी चेंज्ड। अब उसके अंदर से आप आवर्स हैं या फिर मिनट है या फिर सेकेंड, जो भी आपको चेंज करना है वो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। विद अ चेंज इन द टाइम इज डिजिटल क्लॉक एनालॉग क्लॉक ऑटोमेटिकली गेट्स अपडेटेड। जैसे जैसे ही आप चेंज करते हैं वैसे ही आपकी जो डिजिटल क्लॉक वहाँ पर शो हो रही होती है वो अपने आप ही टाइम को चेंज कर देती है, डेट एंड टाइम को चेंज कर देती है। देखिए ये है पूरा प्रोसेस। वहां पर आपने चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक किया था, यहाँ से आप चेंज, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम। जैसे ही आप डेट एंड टाइम सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में से कहाँ पर जाएंगे आप? चेंज डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा डेट एंड टाइमिंग सेटिंग का। ठीक, अब यहाँ से आप पूरी डेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा ईयर मंथ वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के बाद आप ओके ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक कर देंगे तो सिस्टम ट्रे में से अपने आप ही टाइम जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड की, किस तरीके से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। You can also change the desktop screen of your window operating system to give it a look the way you want it to be। देखिए आप जैसा चाहते हैं वैसे ही अपनी विंडो स्क्रीन को, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्क्रीन है उसको या डेस्कटॉप को चेंज करना चाहते हैं वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इज अ पिक्चर ऑफ और ग्राफिक विच अपीयर ऑन द डेस्कटॉप बिहाइंड द आइकन। बैकग्राउंड क्या होता है? एक पिक्चर या फिर कोई ग्राफिक होती है जो हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देती है आइकन्स के पीछे। तो चेंज दिस बैकग्राउंड पिक्चर फॉलो द स्टेप। बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना होगा? राइट क्लिक द माउस ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक करेंगे माउस से डेस्कटॉप पर। देन क्या करेंगे? क्लिक ऑन
पर्सनलाइज ऑप्शन इन द मेन्यू, पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेन्यू में से एक मेन्यू आ जाएगी, देखिए ये आपकी पूरी मेन्यू है, इसमें से पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड आइकन, अब यहाँ से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर से क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। क्लिक टू सेलेक्ट ए बैकग्राउंड फॉर योर डेस्कटॉप फ्रॉम द पिक्चर इन द बॉक्स, अब देखिए पिक्चर्स आ गई हैं, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन टू अप्लाई द बैकग्राउंड, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे आप बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए। इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट ऑप्शंस की। You need a multimedia computer to use the program of entertainment options. You need a multimedia computer, मतलब आपको एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर की ज़रूरत होगी यदि आप एंटरटेनमेंट ऑप्शंस का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक, It has headphone or speakers to give out sound and a microphone to record sound. इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ हेडफोन्स, इसमें हेडफोन्स होते हैं, स्पीकर होता है जो हमें साउंड मतलब देता है, इसके अलावा माइक्रोफोन होता है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। फॉलो दिस स्टेप टू ओपन द एंटरटेनमेंट ऑप्शन। एंटरटेनमेंट ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए या ओपन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। पॉइंट एट ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन क्लिक एट विंडो मीडिया प्लेयर, उसके बाद आपको विंडो मीडिया प्लेयर पर क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, क्या होता है ये। The sound recorder helps you to record a sound or your voice into the computer with the help of a microphone. साउंड रिकॉर्डर जो है ये आपकी हेल्प करता है आपकी वॉइस को या फिर कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोफोन की हेल्प से आप इस कंप्यूटर के अंदर साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड रिकॉर्डर की हेल्प से। वॉल्यूम कंट्रोल, द वॉल्यूम कंट्रोल हेल्प्स यू टू सेट ए वॉल्यूम ऑफ द साउंड, इसका यूज किया जाता है जो साउंड है आपकी उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं विंडोज मीडिया प्लेयर। द विंडोज मीडिया प्लेयर हेल्प्स यू टू प्ले मूवी एंड म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर, ये आपकी हेल्प करता है। मान लिया आपको कोई म्यूजिक सुनना है या फिर आपको कोई मूवी देखनी है तो उसके लिए आपको विंडो मीडिया प्लेयर की हेल्प की ज़रूरत होगी। ठीक, तो ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने कंप्यूटर्स के या फिर विंडोज 7 के कुछ फीचर्स के बारे में बात की, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में बात की, हम डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।